तो मंगलाचरण शुरू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो पुनः एक बार आप सबका स्वागत है हमारे इस सेशन में। आज हम हमारी एक प्रकार से जो पॉजिटिव थिंकर डिस्कशन है, पॉजिटिव थिंकर कोर्स जो नेक्स्ट मॉड्यूल है उसको हम शुरू करने जा रहे हैं। और उसमें कुछ टॉपिक्स हैं जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किए थे, कुछ मैंने आपको एक लिस्ट दिखाई थी टॉपिक्स की। तो आज का जो टॉपिक है वो उसका टाइटल है स्पिरिट ऑफ भगवद गीता। भगवद गीता को किस भाव से समझना चाहिए, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है। देखिए, प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक जगत में एक प्रकार से सुख की अभिलाषा करता है, सुख को खोज रहा है। तो हमारे पिछले कोर्स में भी हमने डिस्कशन यहीं से शुरू किया था कि हम सब सुख की खोज में हैं और वो सुख प्राप्त नहीं हो पाता है क्योंकि अलग अलग लोगों का अलग अलग अप्रोच होने के बाद भी सही अप्रोच क्या है हम नहीं जानते, या फिर अपनी सही आइडेंटिटी को हम नहीं पहचानते थे, हमारी सही पहचान को। इसलिए हम उस जो शाश्वत सुख है जिसको हम चाहते हैं वो हम प्राप्त नहीं कर पाते। पर अभी हमें समझ में आया है कि हम सब आत्मा हैं और हम आध्यात्मिक जगत से भौतिक जगत में आए हैं, और इसलिए हम लोग दुखी हैं क्योंकि हम भगवान के नियमों को पालन नहीं करते, भगवान से अलग हो गए। तो भगवान के पास वापस जाने का तरीका क्या है? भगवान के नामों का जप, हरे कृष्ण महामंत्र का जप। एट द सेम टाइम भगवान के बारे में समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि केवल जप करना ये पर्याप्त नहीं है। क्योंकि एक समय आएगा जब हमारा जो वी कैन से वी ऑल हैव अ लॉजिकल बेंट, एक लॉजिकल ब्रेन होता है हमारा, जो कि प्रश्न पूछता है कि मैं क्यों करूं, व्हाई शुड आई डू दिस। ठीक है, जब करना है या फिर ये सब प्रोसेस फॉलो करना है, पर क्यों करना है? तो उसके लिए हमें भगवान की पोजीशन के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। भगवान कौन है, हम कौन है, उसे समझा कैसे जाए, वो जरूरी है। तो वो हमें समझ में आता है जब भगवान के बारे में श्रवण करते हैं या फिर भगवान के बारे में पढ़ते हैं। तो श्रीमद् भगवद गीता ये भगवान के बारे में सबसे ऑथेंटिक और सबसे वी कैन से इज अ क्रीम ऑफ ऑल द वैदिक लिटरेचर्स। ये सार है सभी वैदिक शास्त्रों का, जिसमें भगवान के बारे में सबसे ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दी है कि भगवान है कौन। और ये और दूसरा कोई नहीं बोलता है, भगवान खुद बोलते हैं। भगवान खुद अपने बारे में बताते हैं कि मेरी पोजीशन क्या है। तो इसलिए सबसे ऑथेंटिक है, क्योंकि जहां भगवान खुद बता रहे हैं वहां पे कोई डाउट ही नहीं है, कोई एम्बिग्यूटी नहीं है। तो इसलिए भगवद गीता को पढ़ना बहुत जरूरी है, भगवद गीता को समझना बहुत जरूरी है।
ये जो कलयुग है, हम जानते हैं कलयुग चल रहा है, तो कलयुग का नाम कलह का युग है। कलह का युग मतलब देयर इज ऑलवेज क्वारल एंड हिपोक्रेसी, कलह है इस युग में। तो कलह से कैसे बचा जाए? कलह बाहर की दुनिया में तो है ही, पर अंदर भी है, हमारी चेतना में भी कलह है, क्या करना है क्या नहीं करना है, द्वंद है ऐसे। तो जो हमारे अनर्थ हैं, काम क्रोध लोभ, ये भी कलह पैदा करते हैं हमारे जीवन में, दे ऑल्सो हार्म अस। तो इसलिए इसका सोल्यूशन क्या है, हाउ टू ओवरकम दीज प्रॉब्लम्स? तो भगवत गीता इज अ वेरी वाइडली एक्सेप्टेड सोल्यूशन ऑल ओवर द वर्ल्ड। आप देखिए भगवत गीता को दुनिया के हर फील्ड में, हर प्रकार के लोगों द्वारा सराहा गया है, भले वो साइंटिस्ट हो, या फिर वो डॉक्टर्स हो, या फिर वो पॉलिटिशियंस हो, या फिर वो इंडस्ट्रियलिस्ट हो, बिजनेसमैन हो, या फिर इवन एनी काइंड ऑफ पीपल, इवन एजुकेशन और जो शिक्षा पद्धति में जो लोग जुड़े हैं, उनके द्वारा भी भगवत गीता बहुत ज्यादा सराही गई है। तो भगवत गीता को जीवन का मैनुअल, जैसे मैनुअल ऑफ लाइफ ऐसे बताया गया। तो भगवत गीता का गुणगान और उसका जो ग्लोरी है, ये भगवत गीता में ही है। देखिए, आपको कभी कभी दूसरों को गुणगान करने के लिए कोई रेफरेंस पॉइंट चाहिए होता है। लाइक सपोज मैंने अगर कोई किताब पढ़ी तो मैं उसको ग्लोरीफाई करूं, हो सकता है कि आपको भी लगेगा कि हाँ मैंने किया है तो आपको भी पढ़ना चाहिए। तो someone else has become a reference point for you to read the other book. बट भगवत गीता के बारे में ऐसा नहीं है। भगवत गीता का गुणगान दूसरे शास्त्रों में तो है ही, पर भगवत गीता खुद भी भगवत गीता के विषय का गुणगान करती है। Why भगवत गीता is so important? तो एक अन्य शास्त्र में शंकराचार्य ने एक टिप्पणी लिखी है गीता के ऊपर, टीका लिखी है, उसको बोलते हैं गीता महात्म्य। शंकराचार्य के गीता महात्म्य में वो एक श्लोक लिखते हैं, मैं आपको डिस्प्ले करता हूँ, एक मिनट। तो सबसे पहले, बिफोर गोइंग टू शंकराचार्य's commentary, what is the qualification to understand भगवत गीता? भगवत गीता को समझने का, उसको समझने की योग्यता क्या है, ये जानना जरूरी है। तो भगवत गीता किसको समझने के लिए है? भगवत गीता भगवान खुद बताते हैं 9.1 में, अध्याय 9 श्लोक संख्या 1, भगवान कहते हैं इदम तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनुसूयवे ज्ञानम विज्ञान सहितम यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। तो भगवान कहते हैं ये जो मेरा ज्ञान है, ये जो मेरे बारे में जो ज्ञान है अर्जुन, ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये गुह्य ज्ञान, क्योंकि आप एनवियस नहीं हो, आप ईर्ष्यालु नहीं हो, आप में ईर्ष्या नहीं है, और इसलिए मैं ये ज्ञान, सबसे गुह्य ज्ञान आपको दे रहा हूँ। और ये ज्ञान को लेके क्या होगा, व्हाट विल हैपन, ये ज्ञान प्राप्त करके आपको साक्षात्कार मिलेगा, और ऐसा साक्षात्कार मिलेगा जिससे आप इस जीवन के सभी दुखों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हो। यज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात्, तो जो भी अशुभ चीजें हैं हमारे जीवन में, उससे मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। कब? जब हम इस नॉलेज को समझेंगे, भगवान के बारे में जो नॉलेज है उसको हम समझेंगे। सी सच अ वंडरफुल थिंग कि सिंपली बाय अंडरस्टैंडिंग अबाउट गॉड वी कैन ओवरकम ऑल द मिजरीज इन लाइफ। अब कोई बोल सकता है अरे भाई इतना आसान सोल्यूशन कैसे हो सकता है, पर है, क्योंकि हमारी पोजीशन ही वही है कि हम भगवान के अंश हैं। तो भगवान को केवल जानने से, भगवान के बारे में जानने से, भगवान का गुणगान सुनने से हम अपने जीवन की समस्याओं को हल कर सकते हैं, और कोई दूसरा कोई और उपाय नहीं है। तो ये पहला क्वालिफिकेशन है गीता समझने का, वन शुड बी नॉन एनवियस, मतलब हमें ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। कोई कहता है कि यार भाई हमें तो ईर्ष्या नहीं है भगवान से, हम थोड़ी ना भगवान से ईर्ष्या करते हैं। तो एक्चुअल में हम भगवान से ईर्ष्या करते हैं। हम कैसे समझ सकते हैं ये? देखिए, हम भगवान से डायरेक्ट प्रकट रूप में ईर्ष्या तो नहीं करते, बट कभी कभी हमें भगवान बनने की इच्छा है, हमें भी भोग करने की इच्छा है, हमें भी चीजों को कंट्रोल करने की इच्छा है, हमें भी प्रोप्राइटर बनने की इच्छा है। तो ये जो प्रोप्राइटरशिप मेंटालिटी, कंट्रोलरशिप मेंटालिटी और एंजॉयरशिप मेंटालिटी, तीन मेंटालिटी है। इसको मतलब ये मेंटालिटी क्या दर्शाती है? दैट वी आल्सो वांट टू बिकम गॉड, हम भी भगवान बनना चाहते हैं।
क्योंकि हम भी कंट्रोल करना चाहते हैं, हम भी प्रोप्राइटर बनना चाहते हैं, बट एक्चुअल ओरिजिनल कंट्रोलर, ओरिजिनल प्रोप्राइटर, ओरिजिनल एंजॉयर भगवान ही है। तो इसलिए हमारी जब ईर्ष्या खत्म हो जाएगी भगवान के प्रति और हम समझ जाएंगे कि ओरिजिनल कंट्रोलर, प्रोप्राइटर भगवान है, भगवान की सेवा हमें करनी है, तब हम भगवत गीता को समझ सकते हैं। दैट इज द फर्स्ट क्वालिफिकेशन टू अंडरस्टैंड भगवत गीता। तो जैसे मैं बता रहा था आपको कि गीता महात्म्य में शंकराचार्य इस श्लोक को बोलते हैं। ये श्लोक आता है, तीसरा श्लोक है गीता महात्म्य का। मल निर्मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने सकृत गीतामृतप्सानम संसार मल नाशनम। आप में से कोई पर ये ट्रांसलेशन पढ़ेंगे? One of you can read. Are you able to see? आप देख सकते हैं? जी प्रभु जी। Yes, Keshav, you can read. One may cleanse himself daily by taking a bath in water, but if one takes a bath even once in the sacred Ganges water of Bhagavad Gita, for him the dirt of material life is altogether vanquished. Yes, thank you. तो गीता महात्म्य says कि जब देखिए व्यक्ति जब स्नान करता है तो स्वच्छ हो जाता है, अपने शरीर से जो गंदगी है वो हटा देता है, तो उसको स्नान करना पड़ता है गंगा में, तब जाके ऐसे होगा। पर भगवत गीता रूपी गंगा में अगर वो नहाता है, मतलब भगवत गीता को अध्ययन करता है, पढ़ता है, तो उसके जीवन की सारी गंदगी नष्ट हो जाती है। जैसी ये कौन कह रहे हैं? ये शंकराचार्य जो सबसे महान भक्त हुए हैं, शिव जी के अवतार हैं शंकराचार्य, ये कहते हैं गीता महात्म्य में। एक और श्लोक को बताते हैं भगवत गीता गीता महात्म्य टेक्स्ट 6, वो कहते हैं सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। कैन यू रीड द ट्रांसलेशन? This Gita Upanishad, the essence of all Upanishad, is just like a cow, and Lord Krishna, who is famous as a cowherd boy, is milking this cow. Arjuna is just like a calf, and learned scholar and pure devotee are to drink nectarian milk of Bhagavad Gita. थैंक यू। तो ये क्या कह रहे हैं यहाँ पे शंकराचार्य? सर्वोपनिषदों गावो, ये सारे जो उपनिषद हैं उनका जो उसका जो सार है वो भगवत गीता है। तो वो भगवत गीता जो है वो कैसी है? गाय के समान है, गावो। तो गाय के समान वो भगवत गीता है। अब गाय क्या करती है? गौ माता दूध देती है। कब दूध देती है? अपने बछड़े को देख के। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि अर्जुन बछड़े के समान है और भगवान किसके समान है? दोग्धा गोपाल नंदना। भगवान उस दोग्धा मतलब उस गाय को धोने वाले जो ग्वाल बाल है बोल सकते हैं, वो है। तो भगवान ग्वाल बाल है, गाय से दूध निकाल रहे और अर्जुन के लिए गाय गौ माता दूध दे रही है। तो उसी प्रकार भगवत गीता ये भगवान उसको वर्णन कर रहे हैं अर्जुन के लिए। तो भगवत गीता गाय के समान है, ज्ञान दे रही है अर्जुन के लिए, भगवान उस ज्ञान को हमें प्रदान कर रहे हैं। और दुग्धम सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। तो जो देखिए दूध जब गाय देती है ना, एक चीज आपने देखा होगा, केवल ऐसा नहीं कि अपने बछड़े के लिए दूध देती है, बच्चे के लिए, वो बहुत ज्यादा दूध देती है क्योंकि गौ माता सारी सृष्टि का पालन करती है दूध देके। तो जिस प्रकार गौ माता अपने बच्चे के अलावा सबके लिए अपना अमृत रूपी दूध देती है, उसी प्रकार गीता केवल अर्जुन के लिए नहीं है। भगवत गीता अर्जुन के माध्यम से किसके लिए है? हम सबके लिए है। हम सब उस दूध का या फिर उस भगवत गीता रूपी जो मैसेज है उसका आस्वादन कर रहे हैं। तो भगवान अर्जुन के माध्यम से हमारे लिए भगवत गीता बोल रहे हैं। इट्स नॉट कि अरे केवल 5000 साल पहले अर्जुन को गीता बता दी और तभी वो प्रैक्टिकल थी, आज वो प्रैक्टिकल नहीं है, ऐसा नहीं है। इट इज नॉट लाइक दैट। सो विल सी दैट आज इनफैक्ट अर्जुन की परिस्थिति अगर देखा जाए, अर्जुन जिस परिस्थिति में थे आज हम में से हर कोई उस परिस्थिति में है। अर्जुन कंफ्यूज थे, अर्जुन डिप्रेशन में थे, अर्जुन भगवद गीता में आता है वर्णन, अर्जुन कहते हैं कि मैं
कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, मेरा सर चकरा रहा है, मेरा शरीर कांप रहा है और जो मेरा गांडीव है मेरे हाथ से निकल रहा है। तो एक प्रकार से बहुत ही वो विकट अवस्था में थे। एंड ऑल ऑफ अस आर लाइक दैट इन मटेरियल वर्ल्ड, ऑल ऑफ अस फेस द सेम सिचुएशन। तो जब अर्जुन को गीता भगवान ने सुनाई तो उनके लिए काम कर गया। उसी प्रकार हम जब गीता को अपनाएंगे अपने जीवन में, सेम सॉल्यूशन हमें मिल जाएगा और सेम स्थिति हमारी भी हो जाएगी। हम भी अर्जुन की तरह दुष्ट पुष्ट हो जाएंगे और अपने जो समस्याएं हैं उसको सॉल्व कर सकते हैं। अर्जुन ने जब गीता सुनी तब अर्जुन कहते हैं नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा त्वत्प्रसादात् मया अच्युत। वो कहते हैं कि मेरा अभी मोह नष्ट हो गया है और मेरी स्मृति वापस आ गई है, मैं समझ गया हूँ क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो गीता सुन के ही अर्जुन को समझ में आ गया था कि व्हाट इज गुड व्हाट इज बैड। हमारे जीवन में भी जब हम गीता का अध्ययन करेंगे, गीता को पढ़ेंगे, तो हम भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं सही और गलत में, अच्छे और बुरे में, और अपने जीवन में उसको उतार सकते हैं। तो इसलिए शंकराचार्य कहते हैं एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव, एको मंत्र तस्य नामानि यानि, कर्मापि एकम तस्य देवस्य सेवा। वो कहते हैं कि लेट देयर बी ओनली वन स्क्रिप्चर, एक ही शास्त्र होना चाहिए। कौन सा? देवकी पुत्र गीतम, मतलब भगवत गीता। एको देवो, एक ही भगवान हो, वो कौन से होने चाहिए? देवकी पुत्र, मतलब भगवान श्री कृष्ण। एको मंत्र, एक ही मंत्र हो, कौन सा मंत्र? तस्य नामानि, भगवान कृष्ण का नाम। कौन सा? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और कर्मा भी एकम तस्य देवस्य सेवा, एक ही कर्म होना चाहिए सबका, वो क्या है? उस भगवान की सेवा। तो ये शंकराचार्य इस प्रकार भगवत गीता में भगवत गीता का गुणगान करते हैं। तब देखिए भगवत गीता सबसे बड़ा साइंस है। तो जैसे मैंने बता रहा था आपको, दुनिया के महान विचारधारक भगवत गीता को उसको अप्रिशिएट करते हैं। तो आइंस्टाइन या फिर महात्मा गांधी जी, एमरसन, डॉक्टर एल्बर्ट स्विट्जर, ये सब ऐसे अनेक सारे उदाहरण हैं जो भगवत गीता को अप्रिशिएट करते हैं। आज भी प्रैक्टिकल जीवन में हम देख सकते हैं जो बड़े बड़े लीडर्स हैं दुनिया के, वो भगवत गीता को कितनी सराहना करते हैं। वो कहते हैं कि भगवत गीता वो बुक है जिससे जो लाइफ का मैनुअल है, हमारे जीवन के लिए एक आदर्श मैनुअल है। भगवान ने हमें ये जीवन दिया है, इस जीवन को कैसे जीना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, तो भगवत गीता में समझ में आता है। So now how to read Bhagavad Gita, how to appreciate Bhagavad Gita, we can try to understand. तो देखिए सबसे पहला चीज, भगवद गीता किसने बोली? तो भगवद गीता was spoken by लॉर्ड श्री कृष्णा। लॉर्ड श्री कृष्णा कौन है? भगवान कृष्ण कौन है? भगवान आपको तो भगवान है, तो भगवान का मतलब क्या है? द पोजेसर ऑफ 6 opulences। आपको याद होगा हमने डिस्कस किया था डिवाइस में कि भगवान को भगवान क्यों बोला जाता है। तो भगवान मतलब जिनके पास ये 6 ऐश्वर्य है। तो कौन से 6 ऐश्वर्य हैं? ऑल ब्यूटी, ऑल स्ट्रेंथ, ऑल नॉलेज, ऑल फेम, ऑल वेल्थ एंड ऑल रिनंसिएशन। तो सुंदरता है, ज्ञान है, शक्ति है, यश है, ऐश्वर्य है और वैराग्य है। ये 6 चीजें जिसके पास हैं, पूर्ण रूप से हैं, उसको भगवान बोला जाता है। तो वो भगवान श्री कृष्ण गीता सुना रहे हैं। देखिए पोजीशन कभी कभी मतलब बुक के ऑथर कौन है या फिर बुक किसने लिखी है, किसने बोला है, वो समझना इंपॉर्टेंट है। उससे समझ में आता है कि मैसेज कितना सीरियस है। तो जब समझे कि भगवान कृष्ण बोल रहे हैं तो डेफिनेटली सीरियस मैसेज है। ये कोई ऐसा वैसा मैसेज नहीं है, टाइम पास के लिए नहीं है कि चलो ठीक है पढ़ा जिसको चाहिए वो अपने जीवन में अपनाए, जिसको चाहिए ना अपनाए, ऐसा नहीं है। भगवान कह रहे हैं तो वो सीरियस चीज बता रहे हैं। और अगर आप देखिए भगवद गीता का सेटिंग, वो इतने क्रूशियल समय भगवद गीता हुई थी जब दुनिया का सबसे बड़ा वॉर होने जा रहा था। आजकल के वर्ल्ड वॉर तो कुछ भी नहीं है इसके सामने। ये दुनिया का सबसे बड़ा वॉर था जिसमें 2 पार्टी थी, कौरव और पांडव, और यहाँ पर डिसाइड होने वाला था कि कौन दुनिया का आधिपत्य करेगा, कौन दुनिया पे राज करेगा, कौन धर्म की साइड से, कौन अधर्म की साइड से, वो डिसाइड होने जा रहा था। और यहाँ पर इतनी टेंस सिचुएशन में आके अर्जुन बोलते हैं कि अब मैं नहीं लड़ूंगा। अर्जुन ने हथियार टेक दिए। तो वहां पे फिर भगवान गीता सुनाते हैं उनको। तो बहुत ही क्रूशियल सिचुएशन है, इमरजेंसी सिचुएशन है, जैसे हमारे जीवन में भी है इमरजेंसी। तो कई बार लोग बोलते हैं ना गीता पढ़ने के लिए समय नहीं है या फिर गीता पढ़ने के लिए रुचि नहीं है।
तो एक्चुअली समय नहीं है, ये तो कारण ही नहीं है। अर्जुन ने वॉर के बीच में गीता सुनी थी। हम अपने लाइफ में थोड़ा सा समय निकाल के गीता नहीं पढ़ सकते। तो इसलिए we should understand the importance of Gita. It is spoken by whom? It is spoken by Lord Shri Krishna himself. It is spoken where? It is spoken on the battlefield of Kurukshetra. So very crucial. So how to understand Bhagavad Gita? What mode one should approach? For that, we have a small story. Achha. So there is a story of a South Indian Brahmin. तो देखिए, साउथ इंडिया में एक ब्राह्मण थे। साउथ इंडिया आप गए होंगे, वहां पर एक स्थान है जिसका नाम है श्रीरंगम। तो श्रीरंगम, वहां पर एक बहुत ही बड़ा मंदिर है भगवान का, भगवान रंगनाथ जी का। अब से कोई गया है श्रीरंगम? आप जानते हैं? नहीं प्रभु जी। नहीं। ठीक है, हम कभी जाएंगे यात्रा के लिए। बहुत ही सुंदर मंदिर है। और श्रीरंगम इज अ हेडक्वार्टर्स फॉर श्री संप्रदाय। मैंने आपको 4 संप्रदाय बताए थे, जो 4 बोनाफाइड संप्रदाय हैं जो शास्त्रों में दिए हुए हैं। उसमें एक संप्रदाय है ब्रह्म संप्रदाय, एक है रुद्र संप्रदाय, एक है कुमार संप्रदाय, और चौथा है श्री संप्रदाय, जो लक्ष्मी देवी द्वारा शुरू किया गया। तो श्री संप्रदाय का हेडक्वार्टर्स श्रीरंगम में है। और जो ये महान भक्त हुए ना, महान आचार्य हुए जैसे रामानुजाचार्य, ये सब श्रीरंगम में रहे थे। तो श्रीरंगम में वो मंदिर है रंगनाथ जी का, और वहां पे एक ब्राह्मण थे। तो ये ब्राह्मण बहुत ही सिंपल से ब्राह्मण थे, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, और इनका कोई ज्यादा क्वालिफिकेशन भी नहीं था। बल्कि गुरु ने इनको आज्ञा दी थी कि आपको रोज भगवद गीता पढ़नी है। फिर सोचने लगे थे मैं कैसे रोज भगवद गीता पढ़ूंगा, मुझे तो आती भी नहीं है पढ़ना। पर क्योंकि गुरु ने आज्ञा दी है, इसलिए वो डेली भगवद गीता को पढ़ते थे। कभी सही पढ़ते थे, कभी गलत पढ़ते थे, कभी उल्टा पढ़ते थे, कभी सुल्टा पढ़ते थे, बट गुरु की आज्ञा है ना, तो इसलिए पालन करते थे। तो जब चैतन्य महाप्रभु वहां पर थे, चैतन्य महाप्रभु कौन है? वो कृष्ण स्वयं है, जो कलयुग में आए थे 500 साल पहले। और चैतन्य महाप्रभु एक भक्त के रूप में आए थे, भगवान के रूप में नहीं थे। तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया था? उन्होंने संन्यास लिया था। पूरे भारत भर में उन्होंने प्रचार प्रसार किया हरे कृष्ण महामंत्र में। इनफैक्ट उन्होंने ही हमें हरिनाम संकीर्तन सिखाया है। तो चैतन्य महाप्रभु जब ट्रैवल कर रहे थे, जब वो साउथ इंडिया में थे, तो वहां पे श्रीरंगम में रुके थे 4 महीने के लिए, चातुर्मास के समय में। तो जब चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे थे, उन्होंने देखा इस ब्राह्मण को, और देखिए चैतन्य महाप्रभु देख रहे थे कि ये ब्राह्मण पढ़ रहा है। बाकी कुछ ब्राह्मण थे जो उसके ऊपर हंसते थे। They were trying to tease him, उपहास करते थे उनका, अरे क्या है, इसको पढ़ना भी नहीं आता और संस्कृत भी नहीं जानता वगैरह वगैरह। तो ऐसे चिढ़ाते थे उसको। और ये ब्राह्मण बहुत बड़े पंडित थे, इन्होंने भगवद गीता को कंठस्थ कर लिया था। इनको पूरे 700 श्लोक बाय हार्ट थे, याद थे। तो ऐसे लोग ब्राह्मण थे। पर ये जो छोटा जो साउथ इंडियन ब्राह्मण जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये सिंपल सा था, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, और गुरु की आज्ञा का पालन करता था। तो जब ये भगवद गीता पढ़ते थे, तो इनकी आंखों से आंसू निकलते थे, प्रेम के आंसू, जबरदस्ती वाले नहीं, प्रेम के आंसू थे। तो चैतन्य महाप्रभु देखे उनको, और कुछ दिनों तक उन्होंने देखा। फिर एक बार आके उनसे बात की कि आप ये क्या कर रहे हो? तो उन्होंने बताया चैतन्य महाप्रभु को कि मैं गीता पढ़ रहा हूँ। क्यों पढ़ रहे हो? गुरु ने कहा है कि रोज गीता पढ़ना है। पर बोले मुझे समझ में नहीं आता, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, और मैं कभी सही पढ़ता हूँ, कभी गलत पढ़ता हूँ, कभी उल्टा पढ़ता हूँ, सुल्टा पढ़ता हूँ, मेरा ऐसे ही है। तो चैतन्य महाप्रभु बोले ठीक है, आप ठीक से नहीं पढ़ पा रहे हो, फिर आप रो क्यों रहे हो? आपके आंखों में जो आंसू हैं भगवान के प्रति, ये क्यों है? तो उस ब्राह्मण ने जवाब दिया कि जब मैं भगवान श्री श्याम सुंदर का वो रूप देखता हूँ कि वो अपने भक्त के लिए सारथी बन गए, अपने भक्त अर्जुन के लिए उन्होंने रथ पकड़ लिया और वो ड्राइवर का रोल प्ले कर रहे हैं, तब मुझे अपने भगवान के प्रति बहुत भावना आ जाती है कि भगवान कितने भक्त वत्सल हैं। तो भगवान की भक्त वत्सलता देख के, भक्तों के प्रति प्रेम देख के मुझे बहुत खुशी होती है और मुझे आंखों से आंसू आते हैं। तो जब चैतन्य महाप्रभु ने सुना कि ये साउथ इंडियन ब्राह्मण भले भगवद गीता न जानता हो, भगवद गीता का न पढ़ पा रहा हो, बट उसको जीवन का सार पता चल गया है कि भगवान भक्त वत्सल है और भगवान अपने भक्त के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो ये अपने जीवन की लक्ष्य, ये उसके जीवन का परफेक्शन है।
तो चैतन्य महाप्रभु ने उसको एम्ब्रेस किया, उनका आलिंगन किया और उनको बोला कि आप सही में भगवत गीता समझ लो। ये जो बाकी ब्राह्मण लोग हैं, भले ये पंडित हैं, भले ये संस्कृत जानते हैं, जो भी है, बट इनको कभी भगवत गीता समझ में नहीं आएगी, क्योंकि इनका हृदय भक्तिमय नहीं है। इनके हृदय में केवल गर्व है अपने पंडित होने का और अपने ज्ञान होने का। पर आपके हृदय में भक्ति है, आप भगवान को भक्तवत्सल के रूप में देख रहे हो, इसलिए आपने सही में भगवत गीता को समझाया है। तो देखिए, इस साउथ इंडियन ब्राह्मण को एक कंफर्मेशन मिल गया, और वो कंफर्मेशन किसने दिया? भगवान ने खुद दिया। जिन्होंने गीता कही है वही खुद भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में आके उनको कंफर्मेशन देते हैं कि आपको भगवत गीता समझ में आई है, बाकियों को नहीं आई। So that means, what is the key? What is the password for understanding Bhagavad Gita? One should be submissive in his attitude, and one should be surrendered to the instructions of spiritual master. अपने जीवन में गुरु के प्रति समर्पण का भाव और उनकी आज्ञा के प्रति समर्पण का भाव, ये बहुत जरूरी है। तो शेयर स्क्रीन। भगवान भगवद गीता में 4थे अध्याय में बताते हैं, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। तो दिस इज अ फॉर्मूला फॉर अ डिसाइपल। हम सब एक प्रकार से शिष्य की पोजीशन में हैं, तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। जो हमारा कोर्स ही गीता के ऊपर आधारित है, ये गीता का बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, 4थे अध्याय का 4थे संभव श्लोक। Someone can read the translation? Just try to learn the truth by approaching a spiritual master, inquire from him submissively, and render service unto him. The self-realized souls can impart knowledge onto you because they have seen the truth. Thank you. तो क्या कह रहे हैं भगवान? तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। वो कहते हैं अर्जुन से कि आपको सत्य अगर जानना है तो कैसे जानना चाहिए? बाय अप्रोचिंग अ स्पिरिचुअल मास्टर। एक गुरु के प्रति समर्पण होना चाहिए। प्रणिपातेन, प्रणिपात मतलब सबमिसिवली सरेंडर, एंड देन परिप्रश्नेन सेवया। फिर उसको हमें जब पहले समर्पण हम करते हैं गुरु से, फिर प्रश्न पूछने चाहिए, जिज्ञासा करनी चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए। तो क्या होगा? उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानेन तत्त्वदर्शिनः। क्योंकि जो सेल्फ रियलाइज सोल है, जो आत्म साक्षात्कारी जीव है, जिसको आत्म साक्षात्कार हो गया, वो समझ गए कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। वो क्या करेंगे? वो हमारे ऊपर कृपा प्रदान करेंगे, वो हमें ज्ञान देंगे, क्योंकि उन्होंने ज्ञान देखा है। तो जो ज्ञान देखे हैं वही ज्ञान दे सकते हैं। जिन्होंने खुद ज्ञान को नहीं जाना है, वो ज्ञान क्या देंगे? तो इसलिए भगवद गीता में या फिर आध्यात्मिक जीवन में, स्पिरिचुअल लाइफ में सबसे आगे बढ़ने का सबसे इंपॉर्टेंट की क्या है, चाबी क्या है? गुरु के प्रति समर्पण और उनकी सेवा, उनके जो भी इंस्ट्रक्शन है उसका पालन करना। तो इस साउथ इंडियन ब्राह्मण का क्या खास बात क्या थी? भले इनको पढ़ना लिखना नहीं आता था, भले इनको संस्कृत नहीं आती थी, पर इनके गुरु के प्रति समर्पण का भाव बहुत स्ट्रांग था। जो गुरु ने कहा वो करना है, क्योंकि उनकी कृपा के ऊपर इनको विश्वास था। तो इसी प्रकार जब हम अपने आध्यात्मिक जीवन में गुरु की कृपा के ऊपर विश्वास रखेंगे, हम भी स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ जाएंगे। और ये कंफर्मेशन चैतन्य महाप्रभु खुद भगवान उनको दिए कि आप सही में समझे हो। तो नेक्स्ट, okay, there are some fill in the blanks. Now you tell me the right word. आप चैट में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ ऊपर में 6 शब्द दिए हुए हैं, A, B, C, D, E, F, और आपको यहाँ पे फिल करना है। तो although Bhagavad Gita is well known, only one who has taken it up in a spirit of dash can understand. तो हालांकि भगवद गीता बहुत फेमस है, पर उसको कौन समझ सकता है? जिसने डैश भाव में उसको स्वीकारा है। तो कौन सा वो डैश है? डिवोशन। हाँ, yes, in a spirit of devotion, जिन्होंने डिवोशन के साथ भगवद गीता को स्वीकार किया है, वो ही उसको समझ सकता है। करेक्ट। नाउ नेक्स्ट, भगवद गीता इज नॉट अ डैश ट्रीटीज। भगवद गीता एक डैश नहीं है। क्या नहीं है? माइथोलॉजिकल।
यस, तो भगवद गीता इज नॉट अ माइथोलॉजिकल ट्रीटिस। माइथोलॉजिकल मतलब आप जानते हैं, माइथोलॉजिकल मतलब मिथ्या। तो जनरली देखिए बाहर की दुनिया में लोग बोलेंगे हाँ ये सारे तो वैदिक शास्त्र है ना, दे आर माइथोलॉजी। आप यहाँ तक कि आप गूगल भी करिए तो गूगल में भी कभी कभी वैदिक शास्त्रों को माइथोलॉजी बताया जाता है। तो इतना गलत है ये, एक्चुअली ये माइथोलॉजी नहीं है। माइथोलॉजी मतलब मिथ, झूठा। तो ये कोई झूठ मूठ की कहानियां नहीं बना के रखी है आपको इंस्पायर करने के लिए, ये सब सत्य घटनाएं हैं। तो इसलिए ओके, कमिंग टू फिल इन द ब्लैंक्स, भगवद गीता इज नॉट अ डैश ट्रीटिस स्पोकन बाय सम डैश। वो सम कौन है? नो, स्पोकन बाय सम डैश, mortal. मॉर्टल किसी मॉर्टल व्यक्ति द्वारा नहीं बोली गई ना, वो किसी साधारण मनुष्य द्वारा नहीं बोली गई है। भगवद गीता भगवान द्वारा बोली गई है। बट इट इज अ डैश टाइमलेस मैच्योर वॉइस ऑफ द सुप्रीम गॉड। तो वो डैश क्या है? इटर्नल। करेक्ट। सो इट्स अ इटर्नल टाइमलेस, मतलब शाश्वत है और समय से परे है। समय से परे मतलब हमेशा एप्लीकेबल है। जितना 5000 साल पहले भगवद गीता एप्लीकेबल थी उतनी आज है। ऐसा नहीं है कि आउटडेटेड हो गई है, आउट ऑफ ट्रैक हो गया है। और इट्स अ मैसेज ऑफ सुप्रीम गॉड श्री कृष्णा हु एड्रेस्ड एज भगवान, भगवान द possessor of all dash opulences, 6 opulences। करेक्ट। तो इस प्रकार भगवद गीता की पोजीशन समझना जरूरी है कि भगवद गीता एक मनुष्य द्वारा नहीं बोली गई है, भगवद गीता माइथोलॉजी नहीं है, भगवद गीता एक शाश्वत इटर्नल ट्रीटीज है। इट्स अ फिलोसॉफिकल डिस्कशन meant for the benefit of the whole humanity, सारे जगत के कल्याण के लिए और हमेशा हमेशा के लिए एप्लीकेबल। आप मुझे कोई भी एक बुक दिखा दीजिए साइंस की, मॉडर्न साइंस की, जो हमेशा के लिए एप्लीकेबल है। कोई भी नहीं है। साइंस का नेचर ही, ऑफकोर्स आजकल का मॉडर्न साइंस तो बदलते रहता है, वो अपग्रेड होते रहता है। जो पुरानी इंफॉर्मेशन थी वो पुरानी हो जाती है, नया आते रहता है। बट ऐसा कभी नहीं हुआ भगवद गीता में अपग्रेडेशन हो गया कि भगवद गीता के कुछ श्लोक चेंज करने पड़े हैं क्योंकि कलयुग आ गया है, क्योंकि आजकल की प्रॉब्लम्स चेंज हो गई है इसलिए भगवद गीता को चेंज करना पड़ा। नेवर, नेवर एवर इट हैज हैपेंड। सो दैट शोज दैट भगवद गीता इज द रियल साइंस, वो असली साइंस है। और मंडेन मटेरियल साइंस एक्चुअली साइंस नहीं है, बिकॉज साइंस कैन नेवर चेंज। पर आजकल का साइंस चेंज होता रहता है। तो इसलिए देखा जाए तो भगवद गीता ये असली साइंस। एनीवे, so one more story we'll see of how to understand Bhagavad Gita, the mood of Arjuna। तो अर्जुन और दुर्योधन, आपको याद है महाभारत में आपने कथा सुनी होगी कि जब वॉर टाइम आता है, जब युद्ध का समय आता है, तब अर्जुन और दुर्योधन दोनों भगवान के पास आते हैं भगवान को रिक्वेस्ट करने के लिए कि आप हमारी साइड से लड़िए। तो उस समय दोनों का मूड क्या है उसके हम सीख सकते हैं बहुत कुछ कि कैसे भगवान किससे प्रसन्न होते हैं। तो आई हैव अ स्मॉल वीडियो, वो एक टीवी सीरियल का है, पर ये इंसिडेंट बहुत अच्छे से कैप्चर करते हैं। आई विल शो दैट वीडियो। लेट मी स्टार्ट द साउंड इज देयर। नाइस सीन। तो इस छोटे से सीन से हम क्या सीख सकते हैं? अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट लेसन डू यू गेट फ्रॉम दिस सीन, आप अपना चैट में जवाब ले सकते हैं, या फिर कोई अगर अनम्यूट करना चाहे तो कर सकते हैं। कैसे भगवान को अप्रोच करना चाहिए, क्या मूड होना चाहिए? पूर्ण समर्पण से। ओके, पूर्ण समर्पण तरीके। और कोई? उन पर भरोसा करके। उन पे भरोसा करके? क्या भरोसा उनके ऊपर? कि सब कुछ वही है, हमको तारने वाले। अच्छा, वही तारने वाले हैं, ही इज द डिलीवरर। भारती माता जी कह रही है भक्ति और समर्पण, पूर्ण विश्वास कि मतलब प्रभु जी ही, हाँ प्रभु जी ही सब कुछ करने वाले हैं, बाकी संसार में कोई भी अपना नहीं है।
अगर हमने प्रभु का साथ कर लिया है तो फिर हम लोग इस जन्म से मतलब मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, मुक्ति मिल सकती है, वैकुंठ धाम जा सकते हैं। ये विश्वास रखना चाहिए कि भगवान ही सब कुछ है और वही हमें तार सकते हैं। गुड। और कोई? हमें भगवान का दास बनना चाहिए। भगवान का दास बनना चाहिए। हाँ बोलो। पूर्ण सरेंडर भगवान के प्रति और अपने अहंकार और अपने उसको अपने अंदर के मान देना चाहिए। आपकी थोड़ी आवाज ब्रेक हो रही है, मैं सुन नहीं पाया ठीक से। प्रभु जी मैं कह रहा हूँ कि भगवान के प्रति पूर्ण रूप से सरेंडर होना और अपने अंदर के अहंकार को एकदम मार देना, खत्म कर देना, समर्पण होना और अहंकार को मार डालना। ओके ठीक है। हाँ गिरीश जी प्रभु जी, इसमें ये है कि जैसे दुर्योधन आए तो वो प्रभु के सर के पास बैठ गए, और जबकि अर्जुन आए तो वो प्रभु के चरणों में बैठे। हाँ। तो इसका भी अंतर है कि हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि अगर हम जब समर्पण पूर्ण भाव से करते हैं तो हमें उनके प्रति ये भी रखना है कि सम्मान किस हृदय किस स्तर का हो। अगर वो शायद नीचे पैरों में बैठे होते दुर्योधन तो शायद ये महाभारत का कुछ और हुआ होता। ठीक है, तो अच्छा पॉइंट बताया आपने कि अर्जुन दुर्योधन जाके सर के बगल में बैठ गए और अर्जुन चरणों में ही थे। क्योंकि हमें किसी से पाना है तो अगर हम वहां पे अपना सम्मान ऊंचा रखने की कोशिश करेंगे तो हम पा नहीं पाएंगे। हाँ, रवि यादव कहते हैं ट्रस्ट एंड बिलीव। करेक्ट। तो नाइस आंसर, आप सबने सही जवाब दिया। तो अर्जुन का भाव और दुर्योधन के भाव में ये अंतर था। तो देखिए, कभी हम भगवान के प्रति चीटिंग तो नहीं कर सकते, हम दास भाव से भगवान के पास जाना चाहिए, केशव प्रभु कह रहे हैं। तो हम भगवान को चीट नहीं कर सकते कि हम हैं कुछ और दिखा कुछ और रहे हैं। अगर दुर्योधन पैरों के पास खड़े भी हो जाते तो एक प्रकार से वो चीटिंग हो जाता, क्योंकि दुर्योधन का भाव क्लियर है। पूरे महाभारत में दुर्योधन का भाव है कि मेरे लिए होना चाहिए, सब मेरे भोग के लिए है, इसलिए महाभारत हुई थी, महाभारत का युद्ध हुआ था। तो दास भाव या तो सेवक का भाव होना बहुत जरूरी है। और जैसे अर्जुन ने भगवान की शक्ति नहीं मांगी, अर्जुन ने भगवान को मांगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है कि हमें शक्ति चाहिए या भगवान चाहिए। अब भगवान की शक्ति मतलब अगर कोई धन चाहता है या फिर यश चाहते हैं या फिर और कुछ चीज, भौतिक चीज चाहते हैं, वो ये हो गया कि भगवान की शक्ति चाहिए। बट अगर हम भगवान को चाहते हैं तो शक्ति हो सकता है, शक्ति तो भगवान के साथ अपने आप मिलेगी ना। तो अगर हम भगवान के भक्त बनेंगे तो अपने आप भगवान की शक्तियां भगवान की सेवा में रहेंगी और हम उनको हमें भी प्राप्त होगी। तो इसका मतलब क्या है? सिंपल चीज है, भगवान की भक्ति करनी है पर भगवान की शक्तियों की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। लोग आजकल की दुनिया में शक्तियां चाहते हैं। जैसे रावण ने भी भगवान की शक्ति को भोग करना चाहा था। रावण जो है सीता माता को भोग करना चाहते थे, भगवान राम और सीता को अलग करना चाहते थे, पर अंत में क्या हाल हुआ? रावण की मृत्यु हो गई, रावण को उसका वध हो गया। पर हनुमान जी भगवान और सीता माता जो भगवान की शक्ति है उनको एक करना चाहते थे, और इसलिए हम देखते हैं हनुमान जी को भगवान ने गले लगाया। हनुमान जी का इतना गुणगान होता है। तो इसी प्रकार अगर हम भगवान की शक्ति चाहते हैं, भगवान को नहीं चाहते, केवल भगवान की शक्ति चाहते हैं, पैसा चाहते हैं, शौहरत चाहते हैं, यश चाहते हैं, ये सब चाहते हैं, तो फिर वो चीटिंग हो जाएगा हमारे साथ, क्योंकि भगवान नहीं मिलेंगे। भगवान बोलेंगे कि ठीक है आपको शक्ति चाहिए तो आप शक्ति ले ली। जैसे दुर्योधन को शक्ति मिल गई, दुर्योधन को भगवान नहीं मिले, पर दुर्योधन का क्या हुआ? अल्टीमेटली वो नहीं जीत पाए। तो जहां भगवान है वहां शक्ति है, तो जहां शक्ति है वहां भगवान हमेशा नहीं, जरूरी नहीं कि भगवान है। तो इसलिए हमें देखना चाहिए कि हम भगवान के प्रति प्रेम में ही सेवा करना चाहते हैं या भगवान को चीट करना चाहते हैं, भगवान को एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं। दुर्योधन भगवान को चीट करना चाहते थे, बोले थे कि हम भी आपके रिश्तेदार हैं, हमारी मदद करनी चाहिए, पर भगवान के प्रति उनका कोई भाव नहीं था। उसी तरह हम भगवान को अप्रोच करते हैं तो क्यों अप्रोच कर रहे हैं? भगवान से हमें कुछ अपना फायदा चाहिए कि भगवान की सेवा करने के लिए अप्रोच कर रहे हैं, ये जानना जरूरी, ये देखना चाहिए और उसको भगवान के सेवा भाव में बदलना चाहिए। तो ये सेवा भाव एक्चुअली गीता का मोड है। गीता को पढ़ना है तो सेवा भाव में,
गीता को कभी हम चैलेंजिंग मोड में नहीं पढ़ सकते या फिर चैलेंजिंग भाव में नहीं समझ सकते। तो इसलिए कमिंग टू सम टॉपिक्स, भगवत गीता को समझने के लिए क्या चीजें चाहिए? तो सबसे पहले भगवत गीता रियल है कि सिंबॉलिक है? भगवत गीता असली है या केवल एक दार्शनिक चीज है, सिंबॉलिक है कि किसी ने कोई कथानक प्रेजेंट किया है? तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो भगवत गीता को बहुत सारा गलत मीनिंग निकालते हैं भगवत गीता से। मार्केट मतलब आज बाजार में अगर आप जाएंगे भगवत गीता लेने के लिए तो मार्केट में 700 एडिशन है भगवत गीता की, 700। आप बोलेंगे इतना? मतलब हाँ, भगवत गीता इतनी फेमस बुक है कि हर कोई आके भगवत गीता के ऊपर कमेंट्री लिख के चला जाता है, और अधिकांश कमेंट्रीज जो है वो सब इम्पर्सनलिस्ट मायावादी कमेंट्रीज हैं, या फिर उसमें कोई ना कोई गलत मीनिंग ऑथर ने निकाला है। ऑथर अपने स्वार्थ के लिए लोग भगवत गीता का इस्तेमाल करते हैं। जैसे एक पॉलिटिशियन ने भगवत गीता की कमेंट्री ली और वो कहते हैं कि भगवत गीता में एक्चुअली ये कृष्ण थे ही नहीं, कुरुक्षेत्र था ही नहीं, पांडव थे ही नहीं, ये सब एक कल्पना है। कुरुक्षेत्र जो है वो आपका शरीर है, जो 5 पांडव है आपके 5 इंद्रियां हैं, और भगवान जो है वो आत्मा है। ऐसे वो कुछ गलत मीनिंग निकालने का प्रयास करते हैं। और ये एडिशन बहुत फेमस है। ये भगवत गीता की जो टिप्पणियां हैं, लाखों लोग पढ़ते हैं ऐसे एडिशंस को, और लोग बोलते हैं कि मैं भगवत गीता पढ़ा हूँ, मेरे पास भगवत गीता है और मैं पढ़ता भी हूँ, पर क्या पढ़ रहे हैं उनको खुद नहीं जानते। क्योंकि जब तक वो टिप्पणी, वो जो कमेंट्री है भगवत गीता की, वो एक प्रामाणिक भक्त द्वारा नहीं दी गई होगी, तब तक उसका मैसेज गलत ही होगा। तो इसलिए भगवत गीता केवल कोई सिंबॉलिक बुक नहीं है। भगवत गीता सही में कही गई थी 5000 साल पूर्व कुरुक्षेत्र नाम की जगह पर। आज भी वो स्थान है जहाँ कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ था। आज भी वहां पर इवन साइंटिफिक रिसर्च हुआ है कि वहां पे वो जो कॉस्मिक रेडिएशंस हैं, वो जो अस्त्र शस्त्र यूज हुए थे, उसका प्रभाव आज भी है। तो साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि कुरुक्षेत्र था, युद्ध हुआ था, और वहां पे भगवत गीता बोली गई थी। वो पेड़ आज भी है जहाँ भगवत गीता बोली गई थी। तो इसका मतलब ये सिंबॉलिक नहीं है। दूसरा, इस भगवत गीता माइथोलॉजी और हिस्टोरिक अकाउंट, यस, जैसे मैंने बताया, वो माइथोलॉजी नहीं है, वो हिस्ट्री अकाउंट है। तो इसको माइथोलॉजी कौन बताते हैं? ये हमारे जो सो कॉल्ड इंडोलॉजिस्ट, या फिर जो पाश्चात्य देशों से आए थे और भारत में अंग्रेजी एजुकेशन जिन्होंने स्थापना की, उन्होंने हमारे शास्त्रों को माइथोलॉजी कह के पुकारा। उन्होंने उसको चिढ़ाने के लिए या फिर हमें अपने शास्त्रों के प्रति नीचा दिखाने के लिए उसको माइथोलॉजी कह के गुमराह कर दिया। तो जो मैक्स मुलर है, ये बहुत ही फेमस इंडोलॉजिस्ट है, ये कहते हैं, इन्होंने एक लेटर में लिखा है, आप देखिए वो लेटर। वो कहते हैं, इंडिया इज मच राइपर फॉर क्रिश्चियनिटी देन रोम और ग्रीस पर एट द टाइम ऑफ सेंट पॉल। वो कहते हैं कि भारत में अभी 1876 की बात है ये। वो कहते हैं कि भारत में अभी क्रिश्चियनिटी फैलाने का सही समय है, क्योंकि यहाँ पर जो भारतीय लोग हैं वो एक प्रकार से तैयार है इसके लिए। क्यों? तो वो कह रहे थे कि मैं क्या करूंगा, आई विल गो देयर एंड लिव क्वाइटली फॉर 10 years and learn the language, try to make friends, and then see whether I was fit to take part in a work by means of which the whole mischief of Indian priestcraft can be overthrown and the way opened for the entrance of simple Christian teachings. तो मैक्स मुलर कहते हैं कि मुझे वहां जाके थोड़ा मैं सीखूंगा, वहां की भाषा सीखूंगा, लोगों को जानूंगा, और वहां का जो पुरातन या फिर बेकार जो वैदिक पद्धति है उसको निकाल दूंगा और अपनी सिंपल टीचिंग्स को मैं स्थापित कर दूंगा, क्रिश्चियन टीचिंग्स। तो सुनने के लिए तो बहुत खराब लगता है, बट ये सच्चाई है। ऐसे ही हुआ है। ऐसे ही धीरे धीरे हमारे शास्त्रों को माइथोलॉजी कह के हमको भटकाया गया, और सो कॉल्ड इंग्लिश एजुकेशन के नाम पे, सो कॉल्ड असली अच्छी सिंपल टीचिंग्स के नाम पे हमें गलत चीजें पढ़ाई जाती है। तो भगवान को, हमारा जो भारतीयों का भगवान पे विश्वास था, जो श्रद्धा थी, उसको बहुत सिस्टमैटिकली इन्होंने ब्रेन वॉश करके हटाया है। और आज एटलीस्ट समाज में और भारत में ये एक लहर है कि नहीं, वी शुड कम बैक टू वैदिक स्क्रिप्चर। हमारा रूट है, हमारा मूल है। वैदिक शास्त्र बहुत महान है और इसकी महानता हम देख चुके हैं। उसमें जो सच्चाइयां हैं, उसमें जो ज्ञान है, वो इतना महान है कि और कोई दुनिया में कोई ग्रंथ नहीं है, कोई और शास्त्र नहीं है जो उसकी महानता के बारे में महानता से कंपेयर कर सके। पर अनफॉर्चुनेटली हमें वो ज्ञान नहीं है, तो इसलिए हमें उसका ज्ञान लेना चाहिए।
हमें पता होना चाहिए कि हमारी खुद की धरोहर कितनी महान है। सो डू नॉट मिस द गोल ऑफ भगवत गीता। भगवत गीता का जो उद्देश्य है उसको मिस ना कीजिए। भगवत गीता का उद्देश्य क्या है? भगवत गीता का कंक्लूजन क्या है? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। अगर आपसे कोई कहे कि भगवत गीता का सार बताइए एक श्लोक में, तो वो सार ये है, 18 अध्याय का 66 नंबर श्लोक 18.66 कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। Abandon all the varieties of religion and just surrender unto me। भगवान कहते हैं सभी छोटे मोटे धर्मों को त्यागो और मुझे समर्पण करो, और मैं क्या करूंगा? अहम त्वां सर्व पापेभ्यो, मैं आपके सारे पाप ले लूंगा। डू नॉट फियर मा शुचः मोक्षयिष्यामि, आपको मोक्ष प्रदान कर दूंगा, आपको डिलीवर कर दूंगा। तो भगवान ये प्रॉमिस करते हैं गीता में कि अगर आप मुझे समर्पण करोगे तो मैं आपको मोक्ष प्रदान करूंगा। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। भगवान खुद कह रहे हैं कि आप मेरे पास आइए, और हम यहाँ वहां जाते हैं, यहाँ वहां भटकते, भगवान कृष्ण के पास नहीं जाते हैं। भले हम देवी देवताओं के पास जाते हैं, सो कॉल्ड बाबाओं के पास जाते हैं, सो कॉल्ड गुरुज के पास जाते हैं, पर कृष्ण के पास नहीं जाते। और इसलिए हमें जीवन में संतुष्टि नहीं मिलती है, हमें जीवन में यश नहीं मिलता है, असली सुख नहीं मिलता है, बिकॉज वी आर मिसिंग द मैसेज ऑफ भगवत गीता। तो हु इज कृष्णा? कृष्ण इज द परफेक्ट मास्टर। अर्जुन कहते हैं कि भगवान आप परम ब्रह्म है, परम धाम है, पवित्र परमम भगवान है, पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजम विभुम। अर्जुन कहते हैं कि आप परम ब्रह्म हैं, आप इस धराधाम के व्यक्ति नहीं है, आप भौतिक व्यक्ति नहीं है, आप साधारण जीवात्मा नहीं है, आप परम ब्रह्म हैं और आप परम धाम है। आपको पाना ये हमारी सर्वोच्च उपलब्धि है। दैट इज द अल्टीमेट परफेक्शन ऑफ लाइफ, टू अचीव गॉड, टू अचीव श्री कृष्णा। और ये कहते हैं कि पुरुषम शाश्वतम दिव्यम, आप शाश्वत पुरुष हैं, आप दिव्य हैं, ऐसे। तो अर्जुन को बहुत कॉन्फिडेंस था भगवान के ऊपर, क्योंकि अर्जुन भगवान के पोजीशन को जानते थे। अर्जुन कहते हैं आहु स्वाम ऋषय सर्वे देवर्षि नारद सता असितो देवल व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि में। तो देखिए अर्जुन कह रहे हैं कि बड़े बड़े जो मुनि हैं, जो महान लोग हैं, नारद, असित, देवल, व्यास, ये सब आपकी सच्चाई को हमें बताते हैं, पुष्टि करते हैं, कंफर्मेशन देते हैं। और स्वयं चैव, और मैंने भी अभी देख लिया है आपका ज्ञान कितना महान है, और इसलिए मैं भी अभी डिक्लेयर कर सकता हूं। तो हमारे आज के जीवन में भगवत गीता का रिलेवेंस क्या है? क्या भगवत गीता आज रिलेवेंट है या नहीं? जैसे मैं डिस्कस कर रहा था कि आज इतने सारा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो गया है, मीडिया इतना बढ़ गया है, टेलीविजन है, मोबाइल है, कंप्यूटर्स है, कार है, एयरप्लेन्स है, मेडिकल एडवांसमेंट है, सब कुछ है। तो इतना कुछ होने के बाद क्या हमारे जीवन में वो सुख है? क्या हमारे जीवन से स्ट्रेस पूरी तरह चला गया है, डिप्रेशन चला गया है? क्या हमारी समस्याएं खत्म हो गई है? नहीं। तो इसलिए भले ही हमारे पास एडवांसमेंट है, पर समस्याएं भी बहुत ज्यादा है। तो इसलिए भगवत गीता आज भी रेलेवेंट है। एल्बर्ट आइंस्टाइन जैसे लोग भगवत गीता पढ़ते थे और भगवत गीता को पढ़ के अपने जीवन की जो समस्याएं हैं उसको सॉल्व करते थे। महात्मा गांधी कहते थे कि जब भी मैं स्ट्रेस में होता हूँ, मैं दड़पन में होता हूँ, मैं भगवत गीता पढ़ता हूँ और उससे मुझे राह मिलती है, मुझे रास्ता मिलता है। हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने भगवत गीता का इतना गुणगान किया है। एक बार जब वो जापान गए थे, जापान के प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने भगवत गीता गिफ्ट की। तो वहां पे वो कह रहे थे प्रवचन में कि भारत के लिए अगर कुछ सबसे बड़ी चीज है जो हम भारत से दे सकते हैं किसी को, वो है भगवत गीता। तो भगवत गीता से बढ़कर ना हमारे पास देने के लिए कुछ है और ना दुनिया के पास लेने के लिए कुछ है। दुनिया के पास अगर कुछ लेना है दुनिया को, तो भगवत गीता लेनी चाहिए, बिकॉज दैट इज द नॉलेज, दैट इज द लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग मैसेज। तो भगवत गीता हैज अ सॉल्यूशन फॉर ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ। हमारे जीवन की सभी समस्याओं का सॉल्यूशन भगवत गीता में है। और अगर जो भी व्यक्ति भगवत गीता को ध्यान से पढ़ते हैं, वो अपने जन्म मृत्यु के चक्र को समाप्त कर सकते हैं, जो कि हम अदरवाइज नहीं कर सकते। आई थिंक एक छोटा सा उनका टॉक है। साथियों, गीता धर्म ग्रंथ तो है, पर ये जीवन ग्रंथ भी है। हम किसी भी देश के हो, किसी भी पंथ के मानने वाले हो, पर हर दिन
समस्याएं घेरती रहती हैं। हम जब भी वीर अर्जुन की तरह अनिर्णय के दोराहे पर खड़े होते हैं तो श्रीमद् भगवद गीता हमें सेवा और समर्पण के रास्ते इन समस्याओं के हल दिखाती है। अगर आप एक विद्यार्थी हैं और अनिर्णय की स्थिति में है, आप किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष हैं या फिर मोक्ष की कामना रखने वाले आप योगी हैं, आपको अपने हर प्रश्न का उत्तर श्रीमद् भगवद गीता में मिल जाएगा। मैं तो मानता हूं कि गीता मानव जीवन की सबसे बड़ी मैनुअल बुक है। जीवन की हर समस्या का हल गीता में कहीं न कहीं मिल जाता है। और प्रभु ने तो स्पष्ट कहा है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मतलब दुष्टों से, मानवता के दुश्मनों से धरती को बचाने के लिए प्रभु की शक्ति हमारे साथ हमेशा रहती है। ये तो केवल एक छोटा सा झलक है। ऐसे बहुत सारे अन्य लीडर्स भी हैं दुनिया के जो भगवद गीता को इतना सराहना करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। और ये जात पात का भी प्रश्न नहीं है। हमारे जो पूर्व प्रेसिडेंट रहे थे, भूतपूर्व प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम, वो साइंटिस्ट थे, बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। उन्होंने भी भगवद गीता को काफी सराहना की, अप्रिशिएट किया है। वो भी कहते हैं कि भगवद गीता हमारे जीवन के लिए एक मूलभूत ग्रंथ है। तो ऐसे बहुत सारे फील्ड्स के लोग हैं जो भगवद गीता को पढ़ते हैं, अपने जीवन में अपनाते हैं। तो क्यों ना हम भी भगवद गीता को पढ़ें, जीवन में अपनाएं और उससे हमारे जीवन की जो समस्याएं हैं उसको सॉल्व करने का एक सोल्यूशन निकालें। दैट इज हाउ वी कैन अप्रोच भगवद गीता। आज हमने डिस्कस करने का प्रयास किया कि भगवद गीता को कैसे अप्रोच करना है, भगवद गीता को किस भाव से अप्रोच करना है। फर्स्ट थिंग वी डिस्कस वाज भगवद गीता का जो गुणगान है, अलग अलग शास्त्रों में शंकराचार्य ने जो दिया था गीता महात्म्य में, उसके बारे में हमने देखा। उसके बाद में हमने स्टडी किया साउथ इंडियन ब्राह्मण, उसके जीवन से हमने देखा कि भगवद गीता को कैसे अप्रोच करना चाहिए। एक समर्पण का भाव होना चाहिए गुरु के प्रति और उनकी सेवा का भाव होना चाहिए, और इस भाव में हम लोग गीता को ठीक से समझ सकते हैं। देन हमने स्टडी करने का प्रयास किया कि अर्जुन के उदाहरण से हमने देखा कि भगवान को कैसे अप्रोच करना है। फिर हमने देखा गीता सिंबॉलिक है कि रियल है। गीता कोई दार्शनिक केवल एक माइथोलॉजी है या हिस्ट्री है, उसे हमने पढ़ने का प्रयास किया। और गीता का इम्पोर्टेंस आज के जीवन में रिलेवेंस क्या है वो हमने देखने का प्रयास किया। तो आई थिंक विल एंड फॉर हियर। किसी कोई प्रश्न है? एनी क्वेश्चन? प्रभु जी, ये भगवत गीता मतलब कैसे पढ़ा जाए? मतलब जैसे मैं अभी तक मतलब अभी पढ़ने की कोशिश किया हूँ तो हर बार मैं इंट्रोडक्शन तक ही पढ़ पाता हूँ, उसके आगे मैं बढ़ नहीं पाया हूँ। तो मतलब कैसे अप्रोच किया जाए? ओके, गुड क्वेश्चन। तो देखिए, सबसे पहले आई वुड रिक्वेस्ट आप भगवद गीता का जो बोनाफाइड एडिशन है वही पढ़िए। बोनाफाइड जो कमेंट्री है वो पढ़िए। तो मार्केट में भले ही बहुत सारी भगवद गीताएं हैं, भगवद गीता की कमेंट्रीज हैं, पर आप जो बोनाफाइड है, जो गुरु परंपरा में व्यक्ति आए हैं, उनके द्वारा जो कमेंट्री दी गई है वो आप पढ़िए। तो इसलिए हम लोग भगवद गीता एज इट इज रिकमेंड करते हैं। भगवद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद जी द्वारा जो कमेंट्री दी गई है, देखिए उसको इसलिए नहीं कि हम इस्कॉन से हैं इसलिए उसी को रिकमेंड करते हैं। क्यों? उसको इसलिए हम रिकमेंड करते हैं क्योंकि उसका उस नॉलेज का प्रूफ है। आज हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में भगवद गीता का प्रचार हो रहा है। आज लोग अपने जीवन को ट्रांसफॉर्म कर पा रहे हैं, गीता से रिलेट कर पा रहे हैं, क्योंकि प्रभुपाद जी का दिन, प्रभुपाद जी ने उसको इतने प्रैक्टिकल ढंग से समझाया है।
तो इसलिए भगवत गीता एज इट इज, भगवत गीता यथारूप दुनिया भर में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली भगवत गीता है पूरे विश्व में। तो उसको आप पढ़िए, उसको समझने का प्रयास कीजिए। नाउ जैसे आप पूछ रहे हैं कैसे पढ़ना चाहिए, तो उसको सीक्वेंशियली पढ़िए। जैसा हमने बताया इंट्रोडक्शन, तो इंट्रोडक्शन से शुरू करके देन चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, ट्राई टू रीड इट सीक्वेंशियली, क्योंकि भगवत गीता ना एक प्रकार से थोड़ा सा सीक्वेंस में आती है। पहले अर्जुन के जीवन के बारे में आता है, फिर भगवान आत्मा का ज्ञान देते हैं और धीरे धीरे सब्जेक्ट मैटर को बिल्ड करते हैं। तो कई बार क्वेश्चन आंसर होते हैं गीता में, कई बार अर्जुन प्रश्न पूछते हैं, भगवान जवाब देते हैं। तो 18 अध्याय है, 700 श्लोक है, उसको आप सीक्वेंशियली पढ़ने का प्रयास कीजिए। और ये मत सोचिए कि अरे याद नहीं रहता है, कॉन्सेप्ट भूल जाते हैं, कोई बात नहीं, आप आगे बढ़ते रहिए। केवल जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको नोट करते रहिए। जहां भी आपको अच्छा लगता है वहां पे अंडरलाइन करके या फिर कुछ नोट्स बना के वहां पे आप रख सकते हैं, बाकी आप आगे बढ़िए। इवेंचुअली आपको सार पता होना चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है। गेटिंग? जी प्रभु। तो डेली कम से कम मान लीजिए 20 मिनट्स 30 मिनट्स के लिए अगर हम अध्ययन करेंगे 20-30 मिनट के लिए, तो हम एक रेगुलरिटी से उसको कर सकते हैं। हर चीज के लिए रेगुलरिटी बहुत जरूरी है, नहीं तो रेगुलरिटी नहीं रहेगी तो वो चीजें बैकग्राउंड में चली जाएगी और फिर हमारे उतना हमें उसको करने के लिए इतना मन नहीं करेगा, मन करेगा ठीक है बाद में पढ़ लेंगे, बाद में देख लेंगे। तो इसलिए उसको रेगुलरिटी में लाना जरूरी है। एवरी डे वी शुड रीड। ओके, और क्या प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी पिछले बार उसमें सर हमने आपसे पूछा था कि योग के द्वारा क्या हम मतलब कोशिश कर सकते हैं, तो आपने कहा था नहीं योग नहीं और भगवान नाम के द्वारा। लेकिन इसमें मैंने भागवतम में सर ये सेकंड स्कंद में मैंने 23वां श्लोक पढ़ा है, इसमें सुखदेव जी ने योग विद्या के लिए कहा है। इसमें एक श्लोक भी पढ़ा हुआ है सर 23, जिता सनो जिता श्वासो जित संगो जितेंद्रिय स्थूले भगवतो रूपे मना संधार ये दिया। तो क्या इसमें ये बताया गया है कि हम अपने मन को पहले स्थिर करें और फिर इसके बाद हम भगवान जाप करें, कि बिना मन को स्थिर किए योग द्वारा पहले स्थिर करना है हमको, हम भगवान जाप नहीं कर सकते हैं? प्रभु जी इसको क्लियर करिए। अच्छा, गुड क्वेश्चन। तो आप कौन सी किताब पढ़ते हैं? तो प्रभु जी आप ही लोग के यहाँ से मैंने लिया था भागवतम। अच्छा, भगवत गीता इस्कॉन से। ठीक है। तो देखिए भगवान, इसलिए मैं बता रहा था गीता सीक्वेंस में आती है। तो भगवत गीता के पहले 6 अध्याय में भगवान ध्यान योग के बारे में बताते हैं, अष्टांग योग। बीच वाले 6 अध्याय में भगवान भक्ति के बारे में बताते हैं और लास्ट वाले 6 अध्याय में भगवान ज्ञान योग के बारे में बताते हैं। तो इस प्रकार भक्ति को बीच में रखा है भगवान ने। तो गीता को भगवान ने ना गीता में सारे टॉपिक डिस्कस किए हैं, इवन योग का टॉपिक भी डिस्कस किया है। तो ऐसा इसका मतलब ये नहीं है कि योग करना है या फिर योग की साधना भक्ति करनी है। अल्टीमेटली भगवान जब योग के बारे में बता रहे हैं तो कई बार योग करना कितना कठिन है प्रैक्टिकल लाइफ में वो भी समझना जरूरी होता है। अर्जुन भी इस योग के जो प्रोसेस है उसको सुन के अर्जुन भी मना कर देते हैं कि हमसे नहीं हो पाएगा। इस प्रकार योग करना, ध्यान करना और मन को नियंत्रण करना ये संभव नहीं है। तो कलयुग में और आज के इतने जो डिस्ट्रैक्टिंग वातावरण है आजकल का, कि व्यक्ति का जहां कुछ सेकंड के लिए भी मन स्थिर नहीं रहता है। आज साइंटिस्ट ने फाइंड आउट किया था कि कितना लोगों का मन स्थिर रहता है। तो ऐसे पता चला कि हम लोग एक विचार के ऊपर 4 या 5 सेकंड के ऊपर विचार नहीं करते, हमारे विचार बदलते रहते हैं। इतना हमारा माइंड फ्लक्चुएटिंग है। तो इतने विकट परिस्थिति में योग कर पाना या फिर ध्यान कर पाना संभव ही नहीं है। इट इज नॉट प्रैक्टिकल। इसीलिए भगवान के नाम का जब हरिनाम संकीर्तन एकमात्र तरीका बताया गया है माइंड कंट्रोल करने के लिए। तो जहां तक हम मन को नियंत्रण करने की बात कर रहे हैं वो भगवान के नामों के जप से होगा, शुद्धिकरण करने से होगा, ना कि उसको कंट्रोल। हम अपने बल पे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। भगवान को जब हम समर्पण करेंगे भगवान उसको कंट्रोल करेंगे। इसलिए भगवान के नाम का जप करना यही तरीका है मन को नियंत्रण करने का। और गीता में फिर आगे जाके भगवान बताते हैं योगी नाम अपि सर्वेशाम
मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तमो मतः। ये भगवत गीता के 6ठे अध्याय का लास्ट श्लोक है, आप इसको पढ़ सकते हैं। तो भगवान कहते हैं कि सर्वोच्च योगी कौन है, टॉप मोस्ट योगी कौन है? योगी नाम अपि सर्वेशा मद्गतेनान्तरात्मना। वो कहते हैं कि जो मुझे हमेशा मेरी भक्ति करता है, मेरा चिंतन करता है, मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम, श्रद्धा से मेरा भजन करता है। तो टॉप जैसे योग जो है, जो योगी व्यक्ति जब परफेक्शन हासिल कर लेता है, सबसे ऊंचा स्तर हासिल कर लेता है, तो वो भक्ति में आता है। हम ऑलरेडी भक्ति कर रहे हैं, हमें ऑलरेडी भक्ति का ज्ञान दिया हुआ है, तो हमें योग करने की जरूरत ही नहीं है, हम ऑलरेडी भक्त में हैं। तो ये प्रोसेस है, ठीक है प्रभु जी। प्रभु जी, हाँ हाँ प्रभु जी, एक बात आपको पूछनी थी कि जब हम गीता पढ़ते हैं, हमने थोड़ी सी ही पढ़ के स्टार्ट करी, तो जो महाभारत का सीरियल है उसका वो एक एक एपिसोड में एक एक चीज दिखता रहता है, तो लगता है कि ये चीज तो हमने सीरियल में देखी है, सुनी है। तो मतलब उसकी गीता को पढ़ने में वो तो आराम है कि जो हमने देखा था वही अब हम पढ़ रहे हैं, क्या बस इतना ही फर्क है? नहीं, आपका प्रश्न क्या है? जो आपने देखा था वही आप पढ़ रहे हैं? मतलब जब मैं उसके एक एक चीज को पढ़ती हूँ, अभी जो भी मैंने 2 4 5 श्लोक पढ़े हैं, वो बिल्कुल जाके कनेक्ट होते हैं, वो संजय वाला, जैसा कि हमने महाभारत सीरियल के पूरे एपिसोड में देखा है। अच्छा, आपने महाभारत शायद पूरी देखी है? हाँ, और 2 2 3 3 बार देखी है। तो जब हम उसको पढ़ते हैं तो हमें वो चीज वैसी ही लगती है कि हाँ ये तो मतलब देखा है, ये तो सुना है, मतलब देखा है, सुना है, पर उसको हाँ। अमल में लाना जरूरी है ना, केवल देखने सुनने से नहीं होगा। हाँ नहीं, मैं वो नहीं कह रही हूँ, वो तो सुन के समझ आया, लेकिन जब पढ़ रहे हैं गीता को तो मतलब उसमें कुछ अलग सा नहीं लग रहा है। ओके, एक्चुअली अलग सा है, क्यों नहीं है? क्यों नहीं लग रहा है आपको? क्योंकि जब हम गीता पढ़ते हैं, अनुवाद अगर आप पढ़ोगे तो भगवान ने वही मैसेज दिया है कि हम ये है, हम आत्मा है, और जैसे शरीर, जैसे आई मीन टू से, हम जैसे कपड़े बदलते हैं वैसे शरीर, आत्मा जो है शरीर बदलता है। ये अनुवाद हो गया, पर इसका तात्पर्य पढ़ना जरूरी है। प्रभुपाद जी ने जो तात्पर्य दिए हैं वो पढ़ने जरूरी है, क्योंकि उससे हम गीता को प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई कर पाएंगे। अदरवाइज बहुत सारे लोग हैं जो गीता को जानते हैं पर प्रैक्टिस नहीं कर पाते। गीता को जीवन में ढालना ये कैसे होगा? अगर हम आत्मा है, हाँ, तो अगर हम आत्मा है तो आत्मा के स्तर पे हमें क्या करना चाहिए ये पता नहीं हमको। तो इसलिए तात्पर्य परपोर्ट्स के माध्यम से प्रभुपाद ने हमें सिखाया है हाउ टू अप्लाई भगवत गीता। तो इसलिए तात्पर्य पढ़िए। हाँ, अच्छा, जैसे मैं गीता की भागवत गीता पढ़ रही हूँ। हाँ, भगवत गीता की मैं बात कर रहा हूँ। आप भगवत गीता, अच्छा गीता प्रेस की आप पढ़ रहे हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, आप अपना एड्रेस वगैरह अगर आप दे दें, हम आपको भगवत गीता भेज सकते हैं। आपको अद्वैत यू कैन टेक द डिटेल्स एंड यू कैन शेयर द भगवत गीता एज इट इज। भगवत गीता यथारूप उनको दे दिए। हाँ, अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछना है, ठीक है? इसमें कि कॉन्फ्लिक्ट होता है लोगों से कि लोग 2 तरीके की कंट्रोल, मतलब एक कॉन्फ्लिक्ट में जी रहे हैं। एक चीज की जब भी कोई चीज होती है तो हम कहते हैं कि प्रभु की कृपा हो गई, ठीक है, और उसके बाद जो कुछ हमसे गलत हुआ होता है उसके लिए लोग फिंगर पॉइंट करते हैं कि ये हमने गलत किया है। इन 2 विचारधाराओं के बीच में जो जीवन चल रहा है, ठीक है, इसकी रियलिटी ऑफ फैक्ट्स तो यही है कि जो हमने बोया है वो हमको काटना है। हाँ। बट इतनी डुअलिटी में अगर हमारी सोसाइटी चल रही है कि जहां हम ब्लेम कर सकते हैं वहां हम ब्लेम करते हैं, और जहां हम ब्लेम नहीं कर सकते और कुछ अच्छा हुआ होता है तो हम कह देते हैं कि प्रभु की कृपा हो गई। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रभु की कृपा? ओके, गुड क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन आपका। हाँ, एक्चुअली प्रभु की कृपा ये है कि भगवान हमें अकोमोडेट करते हैं, हमारी इच्छाओं को अकोमोडेट कर रहे हैं। हाँ, हम कुछ इच्छा करते हैं, हाँ, भले वो इच्छा हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है, तो कभी कभी भगवान उसको अकोमोडेट करके हमें वो चीज प्रदान करते हैं। ठीक है। तो प्रभु की कृपा एक भक्त के लिए, मतलब एक भक्त उसको ऐसे सोचता है कि मेरे जीवन में जो भी अच्छा हो रहा है वो प्रभु की कृपा है, क्योंकि मैं डिजर्व नहीं करता हूँ पर भगवान दे रहे हैं।
एक भक्त का भाव हमेशा यही होता है, दैट आई डोंट डिजर्व, कृष्णा गिव्स। और जब कुछ गलती होती है, जैसे आप कह रहे थे कुछ गड़बड़ होती है, कुछ खराब चीज होती है, तो एक भक्त हमेशा खुद को दोष देते हैं। क्यों? क्योंकि उसका जो फ्री विल है उसने गलत इस्तेमाल किया, इसलिए गलती। तो कुछ बुरा होता है भगवान को दोष नहीं देना चाहिए। कुछ यहाँ पे यही तो प्रॉब्लम है, आदमी खुद की कमियों को नहीं देख रहा है ना। अगर वो अगर वो ब्लेमिंग करता है तो वो कभी करेक्शन अपने में कर ही नहीं सकता। नहीं, तो वो ब्लेम नहीं करते हैं, डिवोटीज कभी किसी को ब्लेम नहीं करते। डिवोटीज की बात मैं नहीं कर रही, मैं बात कर रही हूँ मतलब आम लोगों की, मैं डिवोटीज की बात नहीं कर रही हूँ। डिवोटीज के स्ट्रक्चर पे तो आते आते टाइम लगता है। आम लोगों के क्या नेचर है, वो अपने स्वार्थ के लिए कार्य करते हैं। हाँ, वही चीज। तो हम आम लोगों को तो हम बदल नहीं सकते, बिकॉज जब तक वो सेल्फिश मेंटालिटी से सेल्फलेस पे नहीं आ जाएंगे, जब तक वो स्वार्थ से सेवा पे नहीं आएंगे, तब तक वो चेंज नहीं हो पाएंगे। तो हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए। आप दूसरों को छोड़ दीजिए, दूसरे क्या करते हैं वो हमारे लिए नहीं मैटर करता है। फर्स्ट वी शुड चेंज आवरसेल्फ, हमें खुद को बदलना है। तो हमें कैसे बदलना चाहिए? जो भी हमारे जीवन में होता है, एक्सेप्ट इट एज कृष्णा's मर्सी, भगवान की कृपा है, उसको स्वीकार करें। अगर कुछ गलत होता है तो हम देखना चाहिए कि हमने कहाँ गलती की, हम कहाँ अपने आप को सुधार सकते हैं, ये हमको प्रयास करना चाहिए। और भगवान इस प्रकार के भाव से बहुत खुश होता है। हाँ। एक डिवोटी हमेशा विश्वास रखता है कि भगवान रक्षा कर रहे हैं, भगवान वो ठीक करेंगे हमारे लिए। हाँ, तो एक भक्त के जीवन में हमेशा ऐसी होती है। भक्त के जीवन में इनफैक्ट कभी मुश्किल भी आती है ना, कुछ समस्या भी आती है, भगवान को धन्यवाद देते हैं। वो क्यों धन्यवाद देते हैं? कि समस्या के हाँ, क्यों अच्छा हुआ? क्योंकि समस्या में मैं भगवान को याद कर सकता हूँ। सही। भगवान का स्मरण होता है इसलिए अच्छा है, अगर भगवान का स्मरण ना हो तो अच्छा नहीं है। सेम हियर। हाँ, so that should be the consciousness of a devotee. हाँ। Thank you. Yes, thank you प्रभु जी। हाँ। प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रभु जी, Yes, प्रभु जी, मैं ये बोलना चाह रही थी, जैसे अभी माता जी ने बोला कि हम लोग जब भगवत गीता पढ़ते हैं तो जो सीरियल में देखता है वो लगता है, बट मेरे साथ तो ये होता है प्रभु जी, जब मैं सीरियल देखती हूँ तो मैं पूरी तरह से सुन पाती हूँ, मुझे ज्यादा मैं कनेक्ट कर पाती हूँ, रादर देन जब मैं बुक से पढ़ती हूँ तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आता है। ऐसा क्यों है? मतलब क्या करूं जिससे कि मुझे समझ आए? और खास करके जब वो जो संस्कृत के श्लोक, क्योंकि वो उच्चारण सही नहीं होते हैं, या उसका मतलब उसका, हालांकि हिंदी में और इंग्लिश में वो दिया हुआ है ट्रांसलेशन, वो पढ़ते हैं लेकिन तब भी वो मतलब क्यों याद नहीं होता और क्यों समझ नहीं आता है? क्या करूं जिससे कि मैं उसको एब्जॉर्ब कर पाऊं? सीरियल जब एब्जॉर्ब हो जाते हैं वो मतलब इतने आसानी से समझ आ जाते हैं, लेकिन किताब से क्यों नहीं आ रहा है? सीरियल में क्या है ना, सीरियल में हमारे सेंसेस ज्यादा एंग्रॉस हो जाते हैं। देखने के लिए कुछ चीज है, सुनने के लिए कुछ चीज है, तो जो ऑडियो विजुअल जो होता है वो हमें ज्यादा रिलेट कर पाते हैं। बात सही है आप जो कह रहे हैं, बट एट द सेम टाइम somehow अनफॉर्चुनेटली सब कुछ अवेलेबल नहीं है ऑडियो विजुअल फॉर्म में, तो इसलिए हमें पढ़ना भी जरूरी है। अब जहां तक पढ़ने की बात आती है, थोड़ा बोरिंग लगता है, नीरस लगता है, क्योंकि हमें पढ़ने की पहली बात तो आदत नहीं है, प्रैक्टिस नहीं है, वो छूट चुकी है, और दूसरा ये फिलोसॉफिकल सब्जेक्ट मैटर है। तो शुरुआत में हमको साउथ इंडियन ब्राह्मण की स्टोरी याद रखनी है। करना क्यों है? क्योंकि गुरु ने बोला है, तो प्रभु जी ने बोला है पढ़ना है, इसलिए पढ़ना है। तो पढ़ते रहें, साक्षात्कार भगवान देंगे, साक्षात्कार गुरु देंगे। वी डोंट हैव टू थिंक, आप मत ये सोचिए कि मुझे याद नहीं हो रहा है, मुझे कॉन्सेप्ट्स में आगे पढ़ रहा हूँ तो पीछे का भूल जा रहा हूँ, वो मत सोचिए। आप पढ़िए, जितना हो सकता है आपसे बेस्ट उतना याद रखने का प्रयास कीजिए, नोट्स निकालिए, एंड देन फर्दर थिंग्स लेट अस डिपेंड ऑन गॉड। भगवान के ऊपर डिपेंड रहिए, चीजें हो जाएगी। हमें भी शुरू में पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं था, अभी धीरे धीरे आदत हो गई। तो प्रभु जी, जब भागवत गीता पढ़ते हैं तो उसके लिए कोई मतलब बिल्कुल मंदिर में बैठ के पढ़ना चाहिए या कैसे भी पढ़ना? देयर इज नो रूल एंड रेगुलेशन, आप कहीं भी पढ़ सकते हैं, किसी भी समय पढ़ सकते हैं, और बुक फॉर्म में है तो ज्यादा अच्छा है, नहीं तो फिर पीडीएफ फॉर्म में भी अवेलेबल है, बट बुक फॉर्म में ज्यादा अच्छा है, बुक्स पढ़ना ज्यादा समझ में आता है, रिलेट कर पाते हैं। हमारी माता जी गुस्सा करती हैं जब हम किताब लेके अगर इधर उधर कहीं बैठ जाते हैं, तो वो मेरे को बहुत गुस्सा करती हैं
कि तुम गीता को लेके इधर उधर कैसे बैठ रही हो, तमीज से मंदिर में बैठ के पढ़ो और ऐसे पाप लगेगा, ये वो बोलना शुरू कर देती, वो डांटने लगती हैं कि ये तुम लोग इंसल्ट करते हो गीता की। कुछ लोग बहुत ऑर्थोडॉक्स होते हैं तो वो प्योरिटी के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं, पर देखिए अगर प्योरिटी के चक्कर में जाएंगे तो हम कभी पढ़ ही नहीं पाएंगे। तो क्या ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वो गीता को शुद्ध रखना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, उसका ज्ञान दिमाग में लेना ज्यादा इम्पोर्टेंट, ज्ञान लेना ज्यादा इम्पोर्टेंट। वैसे ही नाम जप का भी है, लोग बोलते हैं अरे नाम जप में नहा के करना चाहिए, अच्छे इसमें करना चाहिए, मंदिर में ही करना चाहिए, तो नाम जप होता ही नहीं है, तो फायदा ही नहीं है उसका नाम जप ना होके, उल्टा फिर। इसलिए कलयुग के लिए सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस माफ है। कलयुग में आप जैसे चाहें वैसे कीजिए, पर कीजिए वैसे ही गीता पढ़ना भी है। हाँ, यू स्टडी, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। हमारे डिवोटीज ट्रेन में लेके जाते हैं, बस में लेके जाते हैं, यहाँ तक के घर में अगर आप पढ़ रहे हैं, किचन में है, कहीं भी है, आप पढ़ सकते हैं गीता को, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, गीता कहीं भी पढ़ सकते हैं। ठीक, धन्यवाद प्रभु जी। All right, so I thank you all very much. काफी समय भी हो गया अभी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। और आज राधाष्टमी की सबको शुभकामनाएं। आप भी इस फेस्टिवल को ज्वाइन कीजिए शाम के समय में, जो कानपुर में नहीं है ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हैं, और जो कानपुर में है आप मंदिर आके ज्वाइन कर सकते हैं। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा प्रभु जी।